हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं हिमाचल प्रदेश जीके की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैंने सारे टॉपिक कवर किए। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें जितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं मैंने इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मैं फर्स्ट टॉपिक लूंगी वो है हिमाचल प्रदेश का भूगोल, और इसमें भी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले वो है हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, और आपको पता है अगर आपने हिमाचल प्रदेश का भूगोल पढ़ना है उसके लिए क्या आना जरूरी है? बताएगा कोई? हाँ, वेरी गुड। क्या? मैप। तो हिमाचल प्रदेश पढ़ने से पहले बच्चों आपको मैप आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट है और इनकी अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं तो फिर पढ़ना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हिमाचल शब्द है वो हिम और अचल शब्दों से क्या है, मिलकर बना है। ठीक है, और हिमाचल का अर्थ है बर्फ और अचल का अर्थ है पर्वत। और हिमाचल प्रदेश बर्फ का पर्वत, जहाँ बर्फ से घिरा हुआ पर्वत इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की स्थिति की बारे में बात करूं तो हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 350 मीटर से 7000 मीटर। और ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। जो इसकी ऊंचाई है वो कहां से कहां तक है? पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या है, बढ़ती है। और जो हिमाचल की सीमा है वो एक तरफ हिमालय की 3 में से 2 विभक्तियों कुमायूं व गढ़वाल तथा दूसरे सिरे पर कश्मीर से लगती है। हिमाचल को पुराने समय में जाना जाता है, बहुत ही पुराने समय से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बताएगा कोई? जालंधर। जालंधर नाम से जाना जाता है। और जो जालंधर है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? जलमधारा, अर्थात जिसने जल को धारण किया है। तो इसको एक अंडरलाइन कर लो। क्या है? जलम धारा। जलमधारा क्या बोलते हैं इसको? जल को धारण किया हो। और जय उन 4 नदियों के कारण पड़ा है जो हिमाचल से होकर गुजरती है। तो मुझे कोई बताएगा हिमाचल से होकर कौन सी 4 नदियां गुजरती है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करोगे इसका आंसर। हाँ, तो आगे पद्म पुराण के अनुसार जो जालंधर है वो सागर, समुंदर और गंगा का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? सागर और गंगा का पुत्र था। ये आपकी इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसका मैप देख सकते हो। ठीक है, कॉपी पेन आप अपना साथ में रखेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएं, वो बहुत ही बेटर होते हैं क्विक रिवीजन के लिए। आप लास्ट में जब भी एग्जाम देने जाते हो उसके 1 मंथ पहले आपके क्विक रिवीजन के लिए आपके जो हैंड रिटन नोट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हिमाचल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया जाता है हिमाचल को? 3 भागों में। कौन कौन से है वो 3 भाग? फर्स्ट, शिवालिक बाह्य हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय। इसे मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिव की जटाएं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो शिवालिक है इसको मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और जो शिवालिक है इसका अर्थ क्या है? शिव की जटाएं। ठीक है, और शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 350 मीटर से 1500 मीटर। और यह लगभग 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है,
और इस श्रेणी में कौन कौन से भाग आते हैं? हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना, मंडी, सोलन और सिरमौर शामिल है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शिवालिक श्रेणी है, अगर आप HPPSC, HPSSC, ठीक है, किसी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि जो शिवालिक रेंज है उसमें वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। तो आप क्या आंसर दोगे? हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना, मंडी, सोलन और सिरमौर। इससे यह भी क्वेश्चन बन सकता है ये कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, तो आप क्या बोलोगे? 4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो कौन कौन से? हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना, मंडी, सोलन और सिरमौर, ठीक है। तो हम अगर सिरमौर की बात करें, जो सिरमौर की पोंटा घाटी है वो नाहन का पश्चात और रेणुका तथा मंडी की बलह घाटी, जोगिंदर नगर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सिरमौर की पोंटा घाटी, नाहन का पश्चात और रेणुका तथा मंडी की बलह घाटी, ठीक है। और जो जोगिंदर नगर है वो भी इसी श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पोंटा साहिब कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? कहाँ है? सिरमौर में है, ठीक है। और रेणुका, अगर मैं रेणुका की बात करूं कि रेणुका क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? रेणुका। और इसकी आकृति कैसी है? सोई हुई स्त्री की जैसी। और इस क्षेत्र में कौन कौन सी फसल होती है? अगर क्वेश्चन अगर आपको आए कि इस क्षेत्र में, जो शिवालिक श्रेणी है, इस क्षेत्र में कौन सी फसल होती है, तो कौन सी है? मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना, धान, आलू तथा खट्टे फलों की पैदावार होती है। अगर मैं आपको शिवालिक श्रेणी की बात करूं, जो शिवालिक श्रेणी है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में आती है? अगर क्षेत्र भी ना बोले तो मैं बोल सकती हूँ किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो उन्ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उन्ना डिस्ट्रिक्ट में आती है। और आपको पता है उन्ना एक ऐसा जिला है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा क्या आती है? गर्मी होती है। तो जहां बहुत सारी गर्मी होती है वहां खट्टे फल ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या खट्टे फलों की पैदावार ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम अब मैं इनर और मिड हिमालय की बात करूं, आंतरिक और मध्य हिमालय की, जो इसकी ऊंचाई है वो 1500 से 4500 मीटर है। और इसकी मुख्य श्रेणियां कौन सी है? धौलाधार और पीर पंजाल। अगर गाइस आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इससे आपके एक लाइक, सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमने कंटेंट अच्छा बनाया है, तो हम ऐसे ही और अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो मिडल और इनर हिमालय में कौन कौन से श्रेणी आती थी, ठीक है। रेणुका तहसील आती है, मंडी के चच्योट, करसोग, डलहौजी, शिमला, चूड़धार, जिसको चूड़ चांदनी भी कहते हैं। और इसकी आपने ऊंचाई याद रखनी है, कितनी है? 3647 मीटर, ठीक है, 3647। और कुल्लू घाटी किस में आते हैं? इनर हिमालय में, ठीक है। और इसमें कौन सी चोटी आती है? धौलाधार। और इसको क्या बोलते हैं? धौलाधार को मोलक पर्वत। क्या बोलते हैं? मोलक पर्वत। आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो शिवालिक, एक धौलाधार, ठीक है। उसको क्या बोलते थे? मैनाक पर्वत। शिवालिक श्रेणी को क्या बोलते हैं? मैनाक पर्वत। और धौलाधार को क्या बोलते हैं? मोलक पर्वत, ठीक है। और यह मुख्यतः कौन सी श्रेणी में आता है? ठीक, चंबा, कांगड़ा और मंडी। ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है, ठीक है। कौन कौन सी? चंबा, कांगड़ा और मंडी, जो इनर हिमालय है चंबा, कांगड़ा और मंडी में फैले हुए हैं, ठीक है। यह महान हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलग होती है और रामपुर में सतलुज लारजी में, ठीक है, अलग होती है। ब्यास और चंबा में रावी नदी धौलाधार को काटकर आगे निकलती है, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ काटती है धौलाधार को? चंबा में, ठीक है।
धौलाधार का उत्तरी किनारा बड़ा बंगाल में पीर पंजाल के दक्षिण किनारे के साथ लगा हुआ है। पीर पंजाल या सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग होता है। यह एक तरफ चिनाब तथा दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करता है। ठीक है। और तो हमारी तीसरी कौन सी है श्रेणी? महान हिमालय, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। ठीक है। यह स्पीति तथा ब्यास नदी के निकास को अलग करता है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का एक भाग है। यह स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। इस श्रेणी में कौन कौन सी चोटियां हैं? शीला, फर्ग्यूल। ठीक है। शीला की अगर ऊंचाई पूछूं तो कितनी है? 7025 मीटर। ठीक है। और फर्ग्यूल, ऐसे ऐसे आपके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और रियो फर्ग्यूल की ऊंचाई कितनी है? 6791 मीटर। ठीक है। और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसलिए बारिश कम होने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आपको देखने में मिलेंगे। ठीक है। और इस श्रेणी में बहुत से क्या है? दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रा? साच दर्रा, चीनी, शाबिया, कुगती चंबा में, और हमटा व चंद्रखेरनी कुल्लू में। तो इसमें एक नाम आया, क्या है? साच दर्रा। ठीक है। कहाँ है साच दर्रा? किसको किससे अलग करता है साच दर्रा? चंबा को पांगी से। ठीक है। और उसके बाद कौन सा है? शाबिया दर्रा, जिसको क्या बोलते हैं? और शोबिया। ठीक है। जो शोबिया दर्रा है वो लाहौल को भरमौर से अलग करता है। ठीक है। किसको किससे अलग करता है? लाहौल को भरमौर से कौन सा दर्रा अलग करता है आपका? शाबिया दर्रा। ठीक है। और फिर अगला कौन सा है आपका? कुगती किसको करता है? लाहौल को भरमौर से। ठीक है। और उसके बाद हमटा। ठीक है। हमटा जो दर्रा है वो कुल्लू को स्पीति से अलग करता है। ठीक है। और जो चंद्रखेरनी है वो कुल्लू में ही है। ठीक है। अब यहाँ तक मैं आपको टॉपिक, इसके नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है। यहीं से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो अगला हम जो टॉपिक करेंगे वो है प्राकृतिक भूगोल के आधार पर हिमाचल प्रदेश को कितने भागों में? 5 भागों में जो है विभाजित किया है। ठीक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक गाइस कल करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करो और एक कमेंट करना। ठीक है।